हेलो बच्चों। तो अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। उस क्वेश्चन का पर्पस क्या रहेगा, आपको डायरेक्शन समझाना। किस चीज़ की? टॉर्क की। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम की और एंगुलर इम्पल्स की। ठीक है, तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो तीनों क्वांटिटी की डायरेक्शन चेक करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का कंट्रीब्यूशन रहेगा, ए क्रॉस बी का कंट्रीब्यूशन रहेगा। फिर भी क्वेश्चंस में अप्लाई करने में कभी कंफ्यूजन आ जाती है आपको, तो उसलिए मैं एक बार एक एग्जांपल टॉर्क का लूंगा, एक एंगुलर मोमेंटम का, एक एंगुलर इंपल्स का। ठीक है, अब ये तीनों क्वेश्चन में एक कन्वेंशन लेने वाला हूं मैं, साइन कन्वेंशन समझ लो उसको, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी वैल्यू होगी वो मैं पॉजिटिव मानूंगा। अब ये कन्वेंशन आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज कर सकते हो, किसी क्वेश्चन में जो माननी है मान लो, पर एक क्वेश्चन में जो मान ली फिर वो माननी पड़ेगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज फिर मैं नेगेटिव लूंगा। ठीक है, अब क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? जैसे घड़ी की सुई जाती है ऐसे ऐसे, है ना? तो राइट हैंड को देखना, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है इनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां लिखा मैंने इनवर्ड, क्लॉकवाइज का मतलब ही होता है इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाऊंगा बाहर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए जब एक से ज्यादा होती है ना ये वैल्यूज, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। करेक्ट? आ जाओ पहली प्रॉब्लम पे आ जाओ। ये आपकी एक लैडर प्रॉब्लम है, किया हुआ है क्वेश्चन आपने, बट फिर भी एक बार दोबारा देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम टॉर्क की बात करेंगे। ठीक है, टॉर्क कैसे लिखेंगे? अब चाहे टॉर्क लिखना हो चाहे कोई और वेक्टर क्वांटिटी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल किस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स से इस सिचुएशन में मेरा पॉइंट ये वाला P, ठीक है, जो बिल्कुल ग्राउंड पे है। ठीक है, लेटर टच कर रही है वो वाला पॉइंट, इसके अबाउट टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? R क्रॉस F। R क्रॉस F, R फर्स्ट वेक्टर जिसको मैं A बोलता हूँ, F सेकंड, B, है ना? तो A क्रॉस B, A क्रॉस B करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं P पॉइंट से। ठीक है, अब P पॉइंट पे सबसे पहले अगर मैं इसका टॉर्क लिखना चाहूँ Ng का, जो ग्राउंड ने नॉर्मल फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है, तो इस फोर्स की P पॉइंट से कोई डिस्टेंस नहीं है, तो R0 टॉर्क 0। सिमिलरली F का भी 0। ठीक है, तो यहाँ ये दो फोर्स, इनका तो 0 हो गया, इनका तो 0 हो गया। ठीक है, बढ़िया। हमेशा ध्यान रखना, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हो, अगर उसी पॉइंट से कोई फोर्स निकल रहा है तो उसका टॉर्क हमेशा 0 ही होगा। करेक्ट? आ जाओ। उसके अलावा इस डायग्राम में ये वॉल पुश कर रही है, एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। लैडर का वेट बीच में लग रहा है नीचे। तो अगर मैं नेट टॉर्क लिखना चाहता हूँ इस पॉइंट के अबाउट, तो इन दोनों फोर्सेस का तो लिख लिया मैंने, और किसका रहेगा? इसका और इसका। अब पहले मैं mg का देखता हूँ। ठीक है, mg का फोर्स, मैग्नीट्यूड पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है मुझे, डायरेक्शन पे देना। ठीक है, तो mg इज अ फोर्स, तो mg के लिए r क्या है? ठीक है, वैसे आपको याद दिला दूं मैं, इसके मैंने आपको दो एक्सप्रेशन बताए थे, r परपेंडिकुलर इनटू f या फिर r वैसे ही f परपेंडिकुलर। तो जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये फोर्स आपका नीचे, फोर्स आपका नीचे, एक सेकंड, इस फोर्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, ये है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतनी सी, है ना? ये कितनी होने वाली है? मान लो ये एंगल आपको थीटा गिवन है। ठीक है, ये टोटल L है, ये L/2 है, ये लेंथ L/2 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2 cos थीटा। ठीक है, L/2 cos थीटा। तो टॉर्क जो मैं लिख रहा हूँ P पॉइंट के अबाउट, इसका तो 0, इसका भी 0। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं mg L/2 cos थीटा। बट ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसे कैसे चेक करें? उसे चेक करने के लिए R क्रॉस F, अगर मैं प्रॉपर वे में चलूँ, अब R की बात करें तो ये P पॉइंट है, तो यहाँ पे R क्या होने वाला है? जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिखते हो, ठीक है, उससे अवे जाता हुआ ऐसे, ये है इसके लिए R की डायरेक्शन।
इसके बाद टॉर्क लिख रहे हो ना, ये आपका फोर्स, तो ये पॉइंट O बन गया, ये पॉइंट P बन गया। याद करो P जिस पॉइंट पे फोर्स लगता था, करेक्ट। तो R इधर, mg नीचे, R इधर, mg नीचे, तो R क्रॉस F, R F बाहर, बाहर डायरेक्शन है। मैं यूं बोलूं R क्रॉस F, ये उंगलियां कैसे घूम रही, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा यहाँ पे, प्लस नहीं माइनस। बट एक इजी तरीका भी है, एक इजी तरीका भी है, ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। क्या कॉमन सेंस लगानी है, यही हमेशा आपको करना भी है क्वेश्चन में। O पॉइंट के अबाउट mg फोर्स क्या करेगा, थोड़ा सा विजुलाइज करो। O पॉइंट के अबाउट mg, mg क्या कर रहा है, नीचे लग रहा है, mg चाह रहा है कि ये जो एलिमेंट है इसको मैं ऐसे करके ऐसे घुमा दूं, O पॉइंट के अबाउट, O पॉइंट के अबाउट mg ऐसे घुमाना चाह रहा है, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, बात खत्म। ये R क्रॉस F लेने की जरूरत नहीं है, ये O पॉइंट mg नीचे, ठीक है, तो ऐसे घुमाना चाह रहा है तो नेगेटिव। ये तरीका अप्लाई करना है, ठीक है। आओ दोनों तरीके एक बार इस पे अप्लाई करते हैं। एक तो इसका रहेगा NW का। अच्छा, तो NW के लिए अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं, NW फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होने वाली है, ठीक है। टोटल ये L है, तो ये L sin थीटा, L sin थीटा। अच्छा, डायरेक्शन, बिल्कुल जी डायरेक्शन की बात करेंगे। पहले तो R की बात करें, तो ये O है, इस पॉइंट पे अब ये मेरा P बन चुका है एक तरह से, फिर से R की डायरेक्शन यही है, R उधर F, राइट हैंड ले रहा हूँ, R क्रॉस F क्लॉकवाइज इनवर्ड, तो पॉजिटिव। पर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे R क्रॉस F करना, सर आप वैसे बताओ। ये O पॉइंट, ये आपका NW O पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाएगा ना, O के अबाउट घुमाना है, तो ये भी तो क्लॉकवाइज है। दैट्स हाउ यू राइट टॉर्क, ठीक है। अब आ जाओ एंगुलर मोमेंटम के एग्जांपल पे, ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये कंबाइंड मोशन का लिया है, ठीक है। एक सेकंड के लिए भूल जाओ ये कंबाइंड मोशन है, यहाँ पे एक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, भूल जाओ उसको, नहीं है, बस एक डिस्क है और वो ओमेगा से ऐसे घूम रही है। अगर ऐसा होता, सिर्फ यही चीज होती, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता, आई ओमेगा, और डायरेक्शन क्या होती, जो ओमेगा की, जहाँ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ओमेगा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एल भी क्या होता आपका, एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाता है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव ले रहा हूँ, मैंने बोल दिया, राइट। बट ऐसा तो नहीं है, एक और चीज है यहाँ पे, क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर नहीं होती तो सिर्फ ये होता, फिर किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हो डजंट मैटर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही है वैसे तो ये, ठीक है। बट जो भी पॉइंट है आपका आई ओमेगा ही होगा, ठीक। अब वी सेंटर ऑफ मास आ गया, फॉर्मूला बताया मैंने आपको, दो आ जाते हैं, एक तो ये वाली क्वांटिटी, उसके अलावा एक MVR वाली क्वांटिटी। तो अब MVR वाली डिपेंड करेगी R पे, और R डिपेंड करेगा पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की, P पॉइंट बोल रहा हूँ, इसको LP लिखना है, ठीक है। तो चलो आई ओमेगा तो आ ही गया। अब MVR की बात करते हैं, ठीक है। तो MVR को मैं यूं लिखूंगा बच्चे, M तो चलो है ही, VR परपेंडिकुलर, ये यूज करूंगा, VR परपेंडिकुलर, V तो ये रहा, P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो इतना सा ये है ना, ये कितनी है लेंथ, P लिखा हुआ है मैंने, P, तो P इंटू V, तो MPV, MPV। पर डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दोनों तरीके से समझते हैं। डायरेक्शन यहाँ पे जैसे R क्रॉस F होता है, तो इधर क्या होता है एक्चुअल में, R क्रॉस P, P मतलब MV, MV मतलब V, है ना, तो R क्रॉस P। चलो
ये रहा वेलोसिटी। यहाँ पे अगर मैं आर वेक्टर की बात करूँ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है, तो कुछ नहीं है, ये आपका मोमेंटम फोर्स की जैसा बन गया। तो ये है आपकी आर की डायरेक्शन, इधर से ऐसे जाती है, ऐसे। अगर मैं ड्रॉ करूँ थोड़ा गंदा हो जाएगा डायग्राम, बट दिस इज द डायरेक्शन, ऐसे, है ना। तो ये है आर, ये है वी, तो आर वी अंदर क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। बट सर ये करना पड़ेगा क्या आर और आर? कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्शन आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो P पॉइंट के अबाउट, P पॉइंट के अबाउट इसकी वजह से, ठीक है। तो ये जो V है, P पॉइंट के अबाउट घुमाना है इसको, तो इसको ऐसे तो घुमाओगे नहीं, P पॉइंट की तरफ घुमाना है ऐसे, ठीक है। ऐसे है जी P पॉइंट मान लो एक रोड है, इसको मैं जैसे खींचूंगा ऐसे, तो खींचूंगा तो ऐसे ही जाएगी ना, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव, जैसे यहाँ करा था मैंने आपको, है ना। तो ये फॉलो करो डायरेक्शन के लिए, और मैग्नीट्यूड के लिए क्या, एन बी आर परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पे क्या किया था आर एफ परपेंडिकुलर, या फिर आर परपेंडिकुलर एफ, जो आपको सुटेबल है, ठीक है। तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी के अंदर ना मैंने क्यू पॉइंट लगाया है यहाँ पे, जस्ट एक और एग्जांपल लेने के लिए। क्यू पॉइंट के अबाउट अगर मैं लिखना चाहता इसको एल क्यू, तो माइनस आई ओमेगा तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आएगा एम क्यू बी, ये डिस्टेंस क्यू है परपेंडिकुलर, बट इसका साइन क्या है, आ जाओ, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी, ये क्यू पॉइंट, ठीक। तो ये है वेलोसिटी, अब यही तरीके आर बार नहीं देखेंगे, ये वेलोसिटी है, ये क्यू है, ठीक है। तो वी क्यू के अबाउट, तो ये ऐसे, जैसे यहाँ पे वी क्या था, पी के अबाउट ऐसे, अभी तो क्या है वी ऐसे, तो मैं बना ही देता हूँ, पी के अबाउट लिया था तो ऐसे, अब मैं क्यू के अबाउट लेना चाह रहा हूँ तो ऐसे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस केस में ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, ठीक है। ये आपका एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एग्जांपल रोड का, इसमें मैं इंपल्स लिखने वाला हूँ, इंपल्स कौन सा, एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स पढ़ाया मैंने आपको, क्या होता है एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स इज इंटीग्रल ऑफ टी डी टी, या फिर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, है ना, ये चीज है। तो ये लिखते हैं इस डायग्राम में। तो रोड है एक, ठीक है, पहले घूम रही थी ये ओमेगा आई से ऐसे, ओमेगा आई इस डायरेक्शन में, तो रोड ऐसे गिर रही, टेंडेंसी उसके पास ऐसे गिरने की, ठीक है, ओमेगा आई क्लॉकवाइज। नीचे से मैंने झटका मारा इसको ऐसे, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा मोमेंटम है आपका, केजी मीटर पर सेकंड, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। ये आपका झटका लीनियर इंपल्स है, दिस वैल्यू इज लीनियर इंपल्स, आई लीनियर। तो ये जो एंगुलर इंपल्स है वो क्या होता है, आई लीनियर इंटू आर, या फिर मैं यहाँ लेंथ लिख दूँ, ठीक है। बट इस आई एल के भी दो कंपोनेंट करेंगे, यहाँ पे दो कंपोनेंट, एक ये वाला, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। ऑब्वियसली बात है ना, इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, दो कंपोनेंट क्या आएंगे, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। अब ये वाला जो कंपोनेंट है, इसके लिए आर और एल के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, सॉरी आर के बीच में और ये जो आपने लगाया है कोई एंगल नहीं है, तो इस कंपोनेंट की वजह से कोई घुमावट नहीं आएगी, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से आएगी। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, 10 cos 37, तो इस पर फोकस करना है आपको, ये वाले पे बस,
इस वाले पे, है ना। चलिए मान लो ये झटका लगा, झटके के बाद कुछ तो वेलोसिटी हुई होगी इसकी, मैं एज्यूम कर लेता हूँ झटका लगने के बाद भी ये इधर ही है, ओमेगा एफ हो गया। आई एम एज्यूमिंग दिस, हो सकता है झटका लगे, ये कम हो जाए या ये उल्टा घूमना लग जाए, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इनके मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। अभी मैंने एज्यूम कर ली डायरेक्शन की, अब मैं ये इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे। चलिए लिखते हैं, मैंने क्या लिखे पहले डेल्टा एल लिख लेते हैं, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। एल फाइनल की बात करें, ये ओमेगा एफ क्लॉकवाइज है, तो आई ओमेगा एफ इनिशियली भी क्लॉकवाइज था, ठीक है। अब डेल्टा एल इज इक्वल टू व्हाट, टाउ डी टी, या फिर इसको मैं क्या लिखूं, टाउ डी टी क्या है आपका, आई ए है, आई ए क्या है, आई एल इंटू एल, है ना। दिस इज इक्वल टू आई एल इंटू एल, पर ये आई एल इंटू एल विद साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका साइन क्या है चेक करो, आई एल की वैल्यू क्या होगी, ये वाली tan cos 37, ठीक है। ये लग रहा है ऐसे ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, इसका ऐसे ऊपर, इस पॉइंट के अबाउट ये क्या हो गया ऐसे, इस डायरेक्शन में ऐसे, क्या है ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्या है आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, इसको इसके बराबर भी रखोगे तो यहाँ नेगेटिव पुट करोगे, ये दोनों पॉजिटिव थे, बीच में साइन तो फॉर्मूले का है ना, ये वाला नेगेटिव, ठीक। तो ये आपकी डायरेक्शन के फंडे, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।